अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमजान स्पेशल दही चना चाट। आप इसे दही आलू चना चाट कह सकते हैं, दही पापड़ी चाट आलू कह सकते हैं, दही पापड़ी चना चाट के जो कहना है कहिए। बहुत ही जबरदस्त घर पर बनता है, बहुत ही मजेदार होता है, जरूर बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए पहले काबुली चने यानी कि चने प्रिपेयर कर लेते हैं। छोले कहिए, चने कहिए। तो सबसे पहले मैंने है ना 1 कप काबुली चने, उसे पहले तो 2-3 पानी से धो के साफ पानी के अंदर भिगाने रख दिया था। कल रात को ही रखा था और ढक कर बाहर ही रहने दिया था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग अच्छे से फूल गए, आप देख सकते हैं। तो मैं इन्हें पानी नहीं डालना है आपको, ये वाला नितार-नितार कर कुकर के अंदर डालते जाएं। वैसे मैंने 1 कप लिया है, आप आधा कप ले सकते हैं, 3/4 कप ले सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। 1 कप पानी डाल दीजिए इसी मेजरमेंट के लिए, और 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर फास्ट आंच पर तकरीबन 3-4 सीटी खिला लीजिए। जब 3-4 सीटी हो जाए तो कंप्लीटली प्रेशर निकल जाने दीजिए। जब कंप्लीटली प्रेशर निकल जाए तो चेक कर लीजिए खोलकर। तो आप देख सकते हैं मेरे तो बढ़िया से गल चुके हैं। अगर आपके गले ना हो तो आप 1 सीटी और फास्ट पर खिला सकते हैं। चलिए अब इन्हें आप नितार के साइड पर रख दीजिए, पानी सारा हटा दीजिएगा। क्विकली हम एक इमली की खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये है 50 ग्राम इमली और वो है 50 ग्राम गुड़। 50 ग्राम इमली को मैंने तकरीबन आधे कप पानी के अंदर भिगाने कुछ देर पहले रख दिया था। अब आप देख सकते हैं बढ़िया सी सॉफ्ट हो गई। तो मैं इसका पल्प निकाल लेती हूँ, यानी कि गूदा निकाल लेती हूँ। तो जब मैंने निकाल रही थी ना, निचोड़ रही थी, तो मैंने आधा कप पानी और डाला और अच्छे से और निचोड़ा, ये इमली के पल्प पाने के लिए। तो अब आपने देखा कि मैंने पहले आधा कप पानी इस्तेमाल किया था भिगाने के लिए, फिर आधा कप जब मैं निचोड़ रही थी तब मैंने आधा कप पानी और डाला। तो आप चाहें तो एक साथ 1 कप पानी भिगाने के लिए इमली डाल सकते हैं, तब 1 कप डायरेक्टली डाल दीजिएगा। चलिए अब ये जो पल्प मिला है मैं एक पतीली के अंदर डाल देती हूँ। उसके अंदर ये 50 ग्राम गुड़ भी डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून शक्कर और आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच काला नमक। आप नमक आगे जाके एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए 1/4 ही डालिएगा। जब ये सारी चीज पिघल जाए तो आप चूल्हे को स्लो करके तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। मैंने तकरीबन ये हल्का सा पिघल गया ना गुड़, तो मैंने स्लो आंच करके इसे 5 मिनट तक पकने दिया। जब 5 मिनट हो गए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे ठंडा हो जाने दीजिए। रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आप चाहें तो फ्रिज में इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। तो ये बन गई हमारी चटनी। चलिए कोतमीर पुदीने की चटनी जो है हरी वाली वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप टाइटली पैक्ड धोई हुई कोतमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1/4 कप जितना आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप 2 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा साबुत, 3 कली लहसुन की, आप देख सकते हैं मोटी मोटी, आप 2 भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा छोटा चाय का चम्मच काला नमक। अभी नमक और आप ज्यादा डालना नहीं है, पहले पानी डालकर बहुत अच्छे से पीस लीजिए बारीक, इस तरीके से पेस्ट हो जाए। तब अब आप चक्कर नमक डाल दीजिएगा। मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने आधा छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस डाला और चुटकी भर नमक, जो सादा नमक आता है वो डालकर मिक्स कर लिया, चला लिया। तो ये आप देख सकते हैं हमारी हरी चटनी भी बन गई। तो ये रही हरी चटनी, ये है खट्टी मीठी इमली की चटनी। और अब तीसरा बाउल लीजिए और उसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ। इसमें 1 टेबलस्पून शक्कर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक, नॉर्मल जो सादा वाला नमक आता है वो डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शक्कर जब मैंने मिक्स किया तो कम लग रही है, तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून शक्कर और डाल दी और मिक्स कर लीजिए। और जब कंप्लीटली शक्कर घुल जाए तो आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को फ्रिज में रख सकते हैं। चलिए, कुछ देर मैंने फ्रिज में रख दी थी दही को। तो ये है, आपको पता है पूरियाँ, वो है मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, वो हरी चटनी, वो दही, ये टमाटर बारीक कटे हुए हैं, ये प्याज़ है और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ और थोड़े से बारीक कटे हुए कोतमीर यानी कि हरा धनिया है।
अच्छा, ये जो खट्टी-मीठी इमली की जो चटनी है उसमें नमक आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं बढ़िया-सी चटनियाँ हो चुकी हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैं आपको उसमें बताना भूल गई कि ये है हमारे छोले और ये मैंने आलू 2 बॉयल कर लिए थे। इसे मैंने बॉयल करने के बाद, छील निकालने के बाद बारीक-बारीक काट लिया। इसे भी साइड पर रख दिया। चलिए अब हम असेंबल कर लेते हैं दही चना चाट को। तो नीचे बाउल के अंदर सबसे पहले तो चने डाल दीजिए, ये काबुली चने जो हमने बॉईल करे हैं। आपने जितने डालने हैं आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद प्याज बारीक कटी हुई अपने हिसाब से डाल दीजिए। मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल दीजिए। मैंने बिज्जे निकाल दिए थे, बिज्जे नहीं काटे हैं, बिज्जे के साथ मैंने टमाटरों को। अब जब आप टमाटर डाल दें तो थोड़ी-सी हरी मिर्चियाँ इस तरीके से डाल दीजिए। अब डाल दीजिए जो बॉयल करे हुए बारीक कटे हुए आलू रखे थे, ये चारों ओर फैलाकर डाल दीजिए। अब डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर चारों ओर फैला दीजिए और आधा छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, वो भी चारों ओर फैला दीजिए। 1/4 छोटा चाय का चम्मच भरकर ये जो हमारा काला सेंधा नमक आता है ना, वो डाल दीजिए। चुटकी भर मैंने नॉर्मल वाला नमक भी डाल दिया है। आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल दीजिए और हल्का-सा मिक्स कर लीजिए। अगर आप करना चाहें तो मेरी तरह यहाँ मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ी-सी कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए इसके ऊपर और अब जो दही हमने फेंट के रखी है साइड पर, आप वो डाल दीजिए थोड़ी बहुत ड्रिज़्ल कर दीजिए ऐसा इसके ऊपर। अच्छा, दही मैंने 1 कप ली थी भरकर, आप चाहें तो सवा कप लें, आप चाहें तो डेढ़ कप भी ले सकते हैं। उस हिसाब से आप जो ये है ना शक्कर तकरीबन 2.5 या 3 टेबलस्पून डालिएगा। चलिए मैंने दही डालने के बाद ऊपर चाट मसाला थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है। उसके बाद अब डाल दीजिए ये जो हमारी इमली की खट्टी-मीठी चटनी ड्रिज़्ल कर दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद जो हमारी कोत्मीर पुदीने की चटनी इसके ऊपर डाल दीजिए ऐसे। बढ़िया-सा अभी दिख रहा है ना मज़ेदार-सा अभी खाने जैसा मन हो रहा है कि नहीं? अब फिर से मैं थोड़े से बारीक कटी हुई प्याज़ और थोड़े से टमाटर बारीक कटे हुए डाल रही हूँ। फिर से थोड़ा-सा आप जो बचा-कुचा हमारा जो सारा दही है फेंटी हुई, वो सारी डाल दीजिए इसके ऊपर। उसके बाद फिर से थोड़ी-सी हमारी कोत्मीर पुदीने की चटनी डाल दीजिए, थोड़ी-सी इमली की चटनी डाल दीजिए। जो पूरियाँ हैं ना, उनको हाथों की मदद से क्रश कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरीके से डाल दीजिए। थोड़ी-सी मैं हरी मिर्चियाँ फिर से थोड़ी डाल रही हूँ, बढ़िया-सी मज़ेदार-सी थोड़ी-सी फिर से प्याज़ और टमाटर मैंने डाल दिए कि थोड़ा-सा वाइब्रेंट दिखे। और अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ फिर से थोड़ी-सी पापड़ी कहिए या ये जो हमारी पूरियाँ कहते हैं, वो डाल दीजिए। मैंने थोड़े-से और चने साइड पर आप देख सकते हैं डाल रही हूँ, थोड़े से आलू डाल दिए मैंने, थोड़ा-सा जैसा जो बची चीज़ें वो सारी थोड़ी-सी मैं ऊपर से डाल रही थी और थोड़ा बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और साइड पर ये जो पूरियाँ रखी हुई है, मैं इस तरीके से इसकी लाइन लगा देती हूँ, तो थोड़ा और खूबसूरत लगेगा ना। तो बस ये मैं प्रेज़ेंटेशन कर रही हूँ, ये टोटली आपके ऊपर है, आपके ये प्रेज़ेंटेशन नहीं करना है, तो बस बन गई आपकी दही चना चाट बढ़िया-सी मज़ेदार-सी और इतनी चटपटी और इतनी मज़ेदार है कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह, इतनी मज़ेदार बनती है। अच्छा दही आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मैंने 1 कप लिया, आप सवा या डेढ़ कप ले सकते हैं। मैंने चना 1 कप लिया है, आप आधा या पौना कप ले सकते हैं और हरी मिर्चियाँ अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, चटनियों में भी मिर्च आपके हिसाब से डाल सकते हैं और नमक भी अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। है ना बढ़िया-सी चटपटी चाट की रेसिपी। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को। उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे साथ पिक्चर शेयर करना चाहते हैं अपना बनाया हुआ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।